नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, हम सीजीपीएससी व सीजीबीएमबीएम के प्रैक्टिस सेट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस वाले नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रकोट जलप्रपात, बी तीरथगढ़ जलप्रपात, या सी कांकेर धारा जलप्रपात, या डी महादेव घूमर जलप्रपात। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो है छत्तीसगढ़ का ऊंचा जलप्रपात है। आपको बता दें, तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 300 फीट है। याद रखिएगा, 300 फीट है, लगभग है। ये प्रश्न जो है सीजीपीएससी 2016 और सीजीबीएमबीएम 2017 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में है बाहर से, नीचे से, या मध्य से, या ऊपर से। तो छत्तीसगढ़ के कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? ऊपर से गुजरता है। याद रखिएगा, ऊपर से गुजरता है। भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। 8 राज्यों के नाम ट्रिक से याद करेंगे। कर्क रेखा को स्पर्श करने वाले भारत के 8 राज्य। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यूजफुल है। याद रखना ट्रिक जो है। मित्र, मी मतलब होगा आपका मिजोरम, त्र का अर्थ होगा त्रिपुरा, प का अर्थ होगा पश्चिम बंगाल, और र से होगा राजस्थान, और ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और झ से हो जाएगा आपका झारखंड। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है इंद्रावती, महानदी, मनियारी, या कोडार। तो वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोडार नदी पर स्थित है। याद रखना, कोडार नदी। कोडार नदी कहाँ है? महानदी की सहायक नदी कोडार नदी महासमुंद जिले में स्थित है। याद रखना, कोडार नदी जो है महासमुंद जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए धर्मजयगढ़, बी रायगढ़, सी भोरमदेव, या डी लाफागढ़। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। लाफागढ़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंडित रविशंकर शुक्ल के कौन से सुपुत्र संविधान सभा के सदस्य बने थे? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। पंडित रविशंकर शुक्ल के कौन से सुपुत्र जो है संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए श्यामाचरण शुक्ल, बी अंबिकाचरण शुक्ल, सी भगवती चरण शुक्ल, या डी विद्याचरण शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिकाचरण शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल के अंबिकाचरण शुक्ल जो है संविधान सभा के सदस्य बने थे। याद रखना, अंबिकाचरण शुक्ल। सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है? सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मनीराम साहू, बी रामचंद्र देशमुख, सी देवदास बंजारे, या डी दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? दाऊ महासिंह चंद्राकर। दाऊ महासिंह चंद्राकर याद रखिएगा, सोनहा बिहान के संस्थापक थे। छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ के गंगा के नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के गंगा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, या दूध नदी। तो इन 4 ऑप्शन में से किसको छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो महानदी को छत्तीसगढ़ के गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, छत्तीसगढ़ की गंगा नदी महानदी क्यों कहा जाता है। दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी। हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना। ऑप्शन ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल या डी छोटेलाल श्रीवास्तव। तो दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी। घनश्याम सिंह गुप्त ने की थी, घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एक सरोवर किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का एक सरोवर। ऑप्शन ए एक उत्तम तालाब को, बी एक बार अच्छी वर्षा को, सी एक अंक भार घास को या डी एक घेरा केला को। तो एक सरोवर किसे कहा जाता है। एक उत्तम तालाब को छत्तीसगढ़ का एक सरोवर कहते हैं, एक उत्तम तालाब। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है। गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है कौन सी नदी को निर्मित करती है। इंद्रावती या सबरी या हसदेव या रेणुका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबरी। गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सबरी नदी निर्मित करती है। हीरा प्रायः किस चट्टानों से प्राप्त होता है। हीरा प्रायः किस चट्टानों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए अधिनूतन, बी किम्बरलाइट, सी बेसाल्ट या डी अवसादी। तो हीरा किस चट्टान से प्राप्त होती है। किम्बरलाइट से प्राप्त होते हैं, किम्बरलाइट याद रखना। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा खनिज प्राप्त होती है। मैनपुर क्षेत्र याद रखना। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया। ऑप्शन में 1960, 1962, 1966 या 1968। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1962। मैनपाट में तिब्बतियों को 1962 वर्ष 1962 में बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए केशकाल घाटी, बी छुरी उदयपुर घाटी, सी अबूझमाड़ पहाड़ी या डी रामगढ़ पहाड़ी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। अबूझमाड़ पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी याद रखना। कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। धान की फसल के लिए। ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी या डी इनमें से सभी। धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उपयोगी तो कौन सा हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी जो है धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। याद रखना लाल पीली मिट्टी। CGPSC 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। क्या है प्रश्न। छत्तीसगढ़ में लोक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। कृषि, उद्योग, बैंकिंग या परिवहन। तो कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। याद रखना कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। कोयला पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, बी जसपुर, सी बिलासपुर या डी कोरबा। तो कोयला पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र जो है कोरबा में स्थित है। याद रखना कोरबा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NTPC द्वारा कोरबा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई किसके द्वारा। NTPC में। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बाघ रिजर्व के लिए, बी हाथी रिजर्व के लिए, सी भालू रिजर्व के लिए या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा। लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है। तो लेमरू जो है हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। हाथी रिजर्व।
लेमरू हाथी रिजर्व कौन से कहाँ स्थित है? तो याद रखना कोरबा में स्थित है लेमरू हाथी रिजर्व। चलिए नेक्स्ट, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए भैंसा दरहा, बी भोरामदेव, सी पामेड़ या डी उदंती। तो मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य जो है भैंसा दरहा में है। भैंसा दरहा कहाँ है? बस्तर जिले में स्थित है। याद रखना बस्तर जिले में स्थित है। CGPSC प्री 2014 में इस प्रश्न को पूछा था, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? ऑप्शन में है सुआ, कर्मा, सैला, राउत नाचा या पंथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राउत नाचा। छत्तीसगढ़ के राउत नाचा में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है? मोंगरा के रचनाकार ऑप्शन ए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी शिवशंकर शुक्ल या सी पंडित सुंदरलाल शर्मा या डी केयूर भूषण। तो मोंगरा के रचनाकार कौन है? तो याद रखना शिवशंकर शुक्ल जी हैं मोंगरा के रचनाकार, शिवशंकर शुक्ल। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? बस्तर की नृत्य शैली नहीं है। ऑप्शन में है झिरलिटी, ककसार, गौर या रहस। बस्तर की नृत्य शैली नहीं है तो कौन सा नहीं है? रहस जो है बस्तर की नृत्य शैली नहीं है। रहस नृत्य शैली धमतरी जिले में त्योहारों के समय किया जाता है। ये धमतरी जिले से संबंधित है। रहस नृत्य जो है धमतरी जिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानसूनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानसूनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए सरगुजा, बी रायपुर, सी कबीरधाम या डी बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानसूनी वर्षा जो है आपके बस्तर क्षेत्र में होती है। बस्तर क्षेत्र में होती है। चलिए नेक्स्ट, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? महानदी, शिवनाथ, खारून या हसदो। तो कोरबा जो है हसदो नदी के तट पर स्थित है। याद रखना हसदो नदी। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? CGPSC प्री 2012 का यह प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संरक्षित स्मारक और दूसरी तरफ है जिले का नाम। तो फर्स्ट में है कर्णेश्वर मंदिर समूह धमतरी, सिद्धेश्वर मंदिर बलौदा बाजार, फड़िकेश्वर नाथ मंदिर गरियाबंद और डी में है कपिलेश्वर मंदिर बालोद और लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली। तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है आपके जांजगीर चांपा जिले में है। कौन से नगर में है? तो याद रखना खरौद नगर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपके जांजगीर चांपा जिले में। बाकी सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जसपुर, बी बस्तर, सी रतनपुर या डी मैनपाट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गज किला। गज किला जो है आपके रतनपुर में स्थित है। याद रखना गज किला जो है रतनपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी सोलर ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापीय ऊर्जा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारा सभी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं
देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले किस लोकनृत्य से है? देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोकनृत्य से है? ऑप्शन ए कर्मा, बी सरहुल, सी पंथी या डी ककसार। तो देवदास बंजारे का संबंध जो है पंथी लोक नृत्य से है, याद रखना पंथी लोक नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? छत्तीसगढ़ी सुराज। ऑप्शन में गिरवर दास वैष्णव, पंडित कपिलनाथ मिश्र, बाबू धोधी सिंह प्रेम या केयूर भूषण। तो छत्तीसगढ़ी सुराज किसकी रचना है? तो है गिरवर दास वैष्णव की। गिरवर दास वैष्णव छत्तीसगढ़ी सुराज की रचनाकार गिरवर दास वैष्णव जी हैं। चलिए नेक्स्ट, दहका नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए प्रधान, बी दोरला, सी कोल या डी उराव। तो दहका नृत्य इन चार ऑप्शन में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो है कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दहका जो है कोल जनजाति का प्रमुख। सरगुजा जिले में कोल जनजाति की बहुलता है, याद रखना कोल जनजाति जो है सरगुजा जिले में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? छत्तीसगढ़ भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? ऑप्शन ए में है सीता और फूलबासन, बी सीता और रावण, सी सीता और राम या डी सीता और लक्ष्मण। तो सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता और लक्ष्मण। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में सीता और लक्ष्मण की कथा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।